क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा चीन के राष्ट्रपति का पद पर तीसरी बार किसे चुना गया है? तो ए में है की सियांग, बी में हान जोंग झांग, सी में शी जिनपिंग, डी में हाओ झांग। क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा चीन के राष्ट्रपति का पद पर तीसरी बार किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति के पद पर चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? ए में है जावा द्वीप, बी में सुमात्रा द्वीप, सी में बाली द्वीप, डी में बोर्नियो द्वीप। क्वेश्चन है, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप अपना राजधानी स्थानांतरित कर रहा है इंडोनेशिया से। अगला क्वेश्चन, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए में बेरोजगारी से, बी में गरीबी के आकलन से, सी में व्यापार नीति से, डी में भ्रष्टाचार से। तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। गरीबी के आकलन से सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है। अगला क्वेश्चन, बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, बाबा बुदन एवं ब्रह्मगिरी की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ए में राजस्थान, बी में केरल, सी में कर्नाटक, डी में असम। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर कर्नाटक। कर्नाटक आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ए में मध्य प्रदेश, बी में केरल, सी में कर्नाटक, डी में उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? ए में है 1960, बी में है 1986, सी में है 1980, डी में 1976। तो इसका आंसर हो जाएगा बी में 1986 आंसर हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया था वन संरक्षण अधिनियम, जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो क्वेश्चन है, सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ए में हो जाएगा अभिनेता या निर्देशक, बी में हो जाएगा डॉक्टर, सी में हो जाएगा खिलाड़ी, डी में होगा राजनेता। तो इनमें से आंसर हो जाएगा ए नंबर, वो अभिनेता और निर्देशक थे सतीश कौशिक। ए नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समाचार में रहा भूमचू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? क्वेश्चन है, समाचारों में रहा भूमचू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ए में हो जाएगा मेघालय, बी में हो जाएगा सिक्किम, सी में हो जाएगा झारखंड,
डी में हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन है भूमचू महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर आंसर होगा सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए में है उत्तराखंड, बी में है हिमाचल प्रदेश, सी में है राजस्थान, डी में है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है देश में पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर इसका आंसर होगा, ए नंबर। उत्तराखंड इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सिलिकॉन वैली बैंक वित्तीय संस्थान विफलता के कारण बंद होने वाला बैंक कहाँ की है? क्वेश्चन है हाल ही में सिलिकॉन वैली बैंक वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला बैंक कहाँ की है? ए में है सिंगापुर, बी में है अमेरिका, सी में है ऑस्ट्रेलिया, डी में है कनाडा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अमेरिका आंसर हो जाएगा। जो सिलिकॉन वैली बैंक वित्तीय विफलता के कारण अमेरिका में हुआ है, उनका बैंक है अमेरिका का। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के मध्य स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के मध्य स्थित है। इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था? इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1913 में, 1914 में, या 1915 में, या 1916 में? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा 1914 आंसर हो जाएगा। जो भारत और चीन के बीच इस रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदियों को चुनें। सही कूट चुने, इस सही कूट चुनना है। तो ए में है मूसी नदी, बी 2 नंबर में है कोयना नदी, 1 में है मूसी नदी, 2 में है कोयना नदी, 3 में है दूधगंगा नदी, डी में है पंचगंगा नदी, 5 में है घाटप्रभा नदी। तो इनमें से कृष्णा नदी के सहायक नदियों को चुनना है। तो इनमें से कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो एक में है मूसी नदी, जो कृष्णा की सहायक नदी है, ये भी कृष्णा की सहायक नदी है, मूसी नदी। 2 में है कोयना नदी, जो ये भी कृष्णा की सहायक नदी है, कोयना नदी। 3 में है दूधगंगा नदी, ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। 4 में है पंचगंगा नदी, ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। 5 में है घटप्रभा नदी, ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। इनमें से सभी कृष्णा की सहायक नदी है, इसीलिए डी नंबर सभी सही है। सही कूट को चुनना है। तो ये भी आंसर हो जाएगा डी नंबर। सही कूट डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? तो ए में है न्यूयॉर्क सिटी संयुक्त राज्य में, या नैरोबी केन्या में, या सी में अदिस अबाबा इथोपिया में है, या डी में रोम या इटली में? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ होगा? कहाँ है? तो रोम में है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट।
इसका फुल फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर संभवनाथ थे जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? ए में घोड़ा, बी में सर्प, सी में कमल, डी में शंख। क्वेश्चन है जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर संभवनाथ थे जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ए में घोड़ा, बी में सर्प, सी में कमल, डी में शंख। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ए में है राजेंद्र प्रसाद, बी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में है जवाहरलाल नेहरू या डी में है के एम मुंशी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? क्वेश्चन है आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो ए में है स्ट्रांसियम, बी में कॉपर, सी में एल्यूमिनियम या डी में बेरियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रांसियम इसका आंसर हो जाएगा, जो स्ट्रांसियम के कारण ही आतिशबाजी में लाल रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ किया गया है? क्वेश्चन है हाल ही में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो क्वेश्चन है महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना कहाँ शुरू किया गया है स्वास्थ्य के लिए? तो ए में ऑप्शन में है बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड या डी तेलंगाना। ऑप्शन में है बी, ए में है बी में है मध्य प्रदेश, सी में है झारखंड, डी में है तेलंगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा, जो महिलाओं के लिए तेलंगाना में आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्तनपायी के उदाहरण हैं। सही कूट चुनना है, इसमें से सही कूट चुनना है। तो निम्नलिखित में से स्तनपायी के उदाहरण हैं, कौन कौन से स्तनपायी के उदाहरण हैं? ऑप्शन में है एक में है गाय, बी में है चमगादड़, 3 में है चूहा, 4 में है घोड़ा या 5 में है मोनोस्ट्रीम। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन स्तनपायी के उदाहरण है। तो एक है गाय, ये भी स्तनपायी के उदाहरण है। 2 में है चमगादड़, ये भी स्तनपायी के उदाहरण है। 3 में है चूहा, ये भी स्तनपायी के उदाहरण है। 4 में है घोड़ा, ये भी स्तनपायी के उदाहरण है। 5 में है मोनोस्ट्रीम, ये भी स्तनपायी के उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, स्तनपायी के उदाहरण सभी है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क निम्न में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा?
तो इसका ऑप्शन है ए में है राजस्थान, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है झारखंड या डी में है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित रहा अंतर्दृष्टि पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रहा अंतर्दृष्टि पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ए में है खेल मंत्रालय, बी में है गृह मंत्रालय, सी में है भारतीय रिजर्व बैंक या डी में पर्यटन मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर भारतीय रिजर्व बैंक, जो अंतर्दृष्टि पोर्टल को लॉन्च किया है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शायद इतना ही है।